नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़मीन के नीचे की। ज़मीन के नीचे की बात हम पाताल की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ज़मीन की जिसमें तमाम तरह तरह की पाइपलाइन डाली जाती हैं, सीवर डाली जाते हैं और उन सीवर से, उन पाइपलाइन से तमाम लोग पानी पीते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या जनपद फिरोजाबाद में गंदे पानी की है। उसे हम कहें कि गंगा जल की जगह लोग गंदा पानी पी रहे हैं, तो कैसे पी रहे हैं? इन तमाम जानकारियों को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेसी वरिष्ठ नेता एडवोकेट धर्म सिंह जी। उनसे पूछेंगे और जानेंगे। धर्म सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके तमाम आर्टिकल देखें, तमाम मुद्दे हमने सुने हैं, लेकिन ये जो विकराल समस्या है पानी की शहर फिरोजाबाद की, जहाँ जहाँ नगर निगम का दायरा आता है वहाँ लोगों की शिकायतें हैं कि गंदा पानी पिया जा रहा है या गंदा पानी उसमें आ रहा है। उसको तो गंगा जल कहा जा रहा है, तो किस तरह से गंदा पानी, इसको थोड़ा सा बताना चाहेंगे? मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा कि सीवर का सवाल उठा था। तो सीवरेज लाइन डालने के लिए पहले जल निगम के द्वारा सीवर पाइपलाइन पड़ी और उसमें सड़कें तोड़ी गई थी। उस सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए तत्कालीन चेयरमैन के पास को 10 करोड़ मिला था, लेकिन वो सड़कें नहीं बनी थी। उस पर आज भी जांच पेंडिंग है, ठंडे बस्ते में पड़ी है। उसके बाद फिर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने के लिए नमामि गंगे योजना के अंतर्गत लोगों को यहाँ ज़मीन की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ के हमारे स्थानीय नेता भाजपा के, उनके करीबी पूर्व महानगर अध्यक्ष सुनील शर्मा वगैरह, इन लोगों ने एक सस्ते में ज़मीन लेकर के महंगे दामों में बेची गई। जिस तरह से अभी आपने अयोध्या में देखा होगा कि 15 मिनट के अंदर करोड़ों में की ज़मीन का घोटाला कर दिया, उसी तरह का घोटाला हुआ। तो वो ज़मीन 2,27,78,000 रुपये में एक किसान से 8 लाख में ली और 2,27,78,000 में नगर निगम को बेची गई। उसमें कई लोग दोषी थे। ये सवाल उठा विधान परिषद में, तब इसकी जांच सीडीओ नेहा जैन ने की थी। उसमें सीडीओ नेहा जैन की जांच 25 पृष्ठ की जांच में ये पाया गया कि यहाँ पर 2 करोड़ 6 लाख का सरकार के धन का दुरुपयोग हुआ, सरकार को चूना लगाया। उसके बाद फिर एक आर्टिकल छपा अखबार में कि उस पाइपलाइन को सफाई पे 38 करोड़ खर्च होगा, और उस पाइपलाइन को जब इस्तेमाल नहीं किया गया सीवर की लाइन को, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो 38 करोड़ काय की सफाई हुई। और उसके बाद सीवर से कनेक्शन देने के लिए पूरे शहर के अंदर तमाम ठेकेदार काम करने लगे। आनन फानन में बिल्कुल गुणवत्ता को ध्यान में दिए बिना सीवर लाइन को डाल दिया गया, और जिस दिन डाला गया उसी दिन से पूरा शहर सीवर पानी को पीने के लिए मजबूर है। जब पानी छोड़ा जाता है तो साफ आता है, उसके बाद बंद होने के बाद वो फिर सीवर का काला पानी झागदार। इसको महाप्रबंधक महोदय जो यहाँ के नगर निगम के अंदर जलकल विभाग से हैं, उनको भी हमने अपने घर में दिखाया था, उन्होंने देखा भी था। आज स्थिति यह है कि पूरा पीरियड निकल गया धार्मिक योजनाओं का, तब तक ये सरकार नहीं जागी। यहाँ विधायक, सांसद, राज्यसभा मेंबर और मेयर और पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं और लंबे समय से हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता के साथ बहुत धोखा होता रहा, धन को लूटा गया। स्मार्ट सिटी की बात कहना बेवकूफ़ी की बात होगी, क्योंकि उस धन को लूटने में लगे रहे। आज जब लंबे समय से लोग हाहाकार मचा रहे, लोग शिकायतें कर रहे नगर निगम में, तब जाकर के जागे इस यहाँ के प्रतिनिधि, और तब जाकर के आज फिर जो कनेक्शन जोड़े गए तो उनको आज काटा गया है। कई घरों पे काट दिया गया। मेरे मोहल्ले, मेरी गली में 12 नंबर में कई घरों के 50-60 कनेक्शन काटे गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्यों जब कनेक्शन जोड़े गए तो गुणवत्ता को क्यों नहीं देखा गया? कहाँ सोते रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मेयर और पार्षद? क्यों आंखें बंद क्यों? हमारी गली तो विधायक मनीष सिसोदिया जी के ठीक सामने है, तो उनको तो पता नहीं चला। अब आज तक उन्हें मालूम ही नहीं है बेचारे को कि सीवर लाइन का पानी पी रहे हैं लोग, और वे बंद किया जा रहा है, अब काटा जा रहा है। क्यों? ये सवाल तो हम बाद में करेंगे। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, कहा जाता है, तमाम लोग इस बात को कहते हैं, भाजपा सपा वाले भी, कि शहर फिरोजाबाद में गंगा जल लाया गया, गंगा जल पी रहे हैं, तो वो गंदा जल कैसे बन गया? मुझे शिकायत है उन लोगों से
जो गंगा जल शब्द कहते हैं, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। गंगा जल की जगह गंदा जल पिला करके और उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं नाम गंगा जल। तो मैं अनुरोध करूंगा आम जनता से और उन प्रतिनिधियों से, कृपया गंगा जल का नाम मत लीजिए। गंदा जल पिलाने वाले अब गंगा जल कहना बंद कर दें, वरना ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात होगी। लगभग ऐसे कितने मोहल्ले होंगे जहां लोग आज भी गंदा 1 दर्जन मोहल्लों की शिकायत मेरे पास है, चाहे वो सुहागनगर हो, चाहे आपका देवनगर हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे साठपुरा रोड हो। तो पूरे शहर के अंदर जहाँ सीवर लाइन के कनेक्शन किए गए, पूरा का पूरा शहर सीवर लाइन का पानी पी रहा है। और इसको हम लोग न नहा सकते हैं, ना आचमन कर सकते हैं, न रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग फिल्टर वाटर ला करके रसोई का काम चला रहे हैं। तब अब जाके 2 महीने बाद जब नवरात्रि निकल गई, शिवरात्रि निकल गई और होली का त्यौहार निकल गया, तब जागा है भारतीय जनता पार्टी का अमला कि अब उसके कनेक्शन काटने पर लगे हुए। आज पूरे दिन कनेक्शन काटने में जुटे रहे, जनप्रतिनिधि घूमते रहे और मोहल्ले के कनेक्शन काटे गए जल निगम द्वारा। धर्म सिंह जी, देखा भी जाता है कि 5 सालें हो गई और 5 साल से कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ से शिकायतें भी आई हैं, वहाँ लोगों की जो कनेक्शन है उनमें पानी नहीं आ रहा। इस पर क्या राय है आपकी? मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ जेड़ा झाल की परियोजना की बात हुई थी, तभी मैंने आपत्ति की थी कि वो 55 क्यूसेक जल के लिए एक पत्र लिखा गया था नसीर अहमद विधायकी जी द्वारा। उसके बाद जो योजना चली उसमें मैंने विरोध किया था। 2 से 8 क्यूसेक का जो फरीदाबाद माइनर है उसका 2 से 8 क्यूसेक का कोटा है। जब वहाँ आपको एक पैसा नहीं खर्च करना था, 2 से 8 क्यूसेक पानी आता, उस पर पानी न ला करके आपने नए सिरे से नहर बनवाई, वो गलत थी और आज उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है जब तक। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शहर के अंदर 7 तालाब हैं। अगर रेन हार्वेस्टिंग वाटर सिस्टम लागू किया गया होता तो हमारा जल स्तर भी बढ़ता। आज वो सारे तालाबों में कब्जा है और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने उन तालाबों को भूमाफियाओं को बेच दिया। आज उस पर कब्जा है। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय बाबा जी से कि आपका बुलडोजर इस शहर के तालाबों को मुक्त कराने में कब चलेगा, ये जल स्तर बढ़े, जिससे हमें गंदा जल की जगह और स्वच्छ जल पीने को मिले। अगर हम तालाबों की बात करें, वृहद स्तर पर योगी जी तालाबों पर अभियान चला रहे हैं। अगर खासकर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो किन किन जगहों पर तालाब है, क्या कुछ चिन्हित है? नगर निगम की बगल में तालाब था जिस पर एक कॉलेज बना हुआ है, इस्लामिया कॉलेज, और उधर हुंडा वाले बाग तक महावीर नगर में कई तालाब थे जो आज जमीन पर तालाब नहीं रहे। वहाँ पर तमाम भवन बन गए हैं। आज बदले की भावना से लोगों के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं लोगों पर। आज यहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा? बाबा जी से उम्मीद करते हैं कि बाबा जी शहर के अंदर ही बुलडोजर चलाओ, जिससे स्मार्ट सिटी के आपका सपना दिखाया है वो पूरा हो सके। तालाबों पर कब्जा किया गया या तालाबों पर भवन बनाए गए हैं, इससे अगर हम शहर के जल स्तर की बात करें, कितना कुछ प्रभाव पड़ा है इस पर? इसमें जल स्तर घटा है, ट्यूबवेल फेल है, ट्यूबवेल ऑपरेटर की नौकरी चल रही है, ट्यूबवेल काम नहीं कर रहे हैं और फिर भी ट्यूबवेल ऑपरेटर पे तमाम लूट हो रही है। शुद्ध जल देने की प्रति कोई काम नहीं हो रहा है। जैसा कि आपने बताया कि तमाम तालाबों पर कब्जा किया गया है और योगी जी का जाहिर सी बात है जब से दोबारा सत्ता में आए हैं जगह जगह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। क्या माना जाए कि जहां जिन लोगों ने कब्जा किया उन पर भी बुलडोजर चलेगा? मैं नहीं मानता कि बुलडोजर उनका चलेगा, क्योंकि अभी एक भवन पर बुलडोजर चलाने की बात हुई और वहां से योगी जी का एकदम ऐसा ब्रेक लगा कि बुलडोजर रुक गया। फरीदाबाद के अंदर जिन पे कब्जा है उन पे भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए बुलडोजर फरीदाबाद में नहीं चलेगा। क्या माना जाए कि बुलडोजर शक्ल देखकर, जात पात देखकर, पार्टियां देखकर चलता है? हाँ, धर्म और जात के आधार पर और राजनीतिक रूप में लोग विरोधियों को देख करके बुलडोजर काम करता है और सत्ता पक्ष के पास जाकर के बुलडोजर अपने आप बैक हो जाता है। अच्छा धर्म सिंह जी, एक बड़ा सवाल है, फिरोजाबाद शहर में सड़कें जो बनी नहीं है वो तो बनती ही नहीं है, वो किसी से छुपी नहीं है। जो बन जाती हैं पहले तो उनको बनवाया जाता है, खूब पैसा खर्च किया जाता है, फिर उसको मतलब तोड़ा जाता है, फिर सीवर पाइपलाइन, ये सब क्या वर्ष 2000 में यहाँ पर एक विधायक एक चेयरमैन बने थे तो 3-3, 4-4 बार सड़कें टूटी थी। यहाँ तो सड़कें तोड़ो जोड़ो, धन को लूटो, स्मार्ट सिटी के नाम पे आए धन को बहुत हजारों करोड़ आया और सब डकार गए और वो सारे भारतीय जनता पार्टी के, किसी और पार्टी के नहीं है। क्या माना जाए नगर निगम पानी भी नहीं पिला पा रहा शहर की जनता? इस नगर निगम के इनकी आंखों में पानी नहीं है, वो हमें पानी क्या पिलाएंगे?
इतनी बेशरम भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं कि डकार गए करोड़ों रुपए और एक बार भी उसको सही काम नहीं दे पा रहे। सड़कें टूटी हैं, ट्यूबवेल बंद पड़े हैं और पानी नहीं दे पा रहे। चाहे फिरोजाबाद में अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, तो अगर हम कामों की बात करें तो कितने काम ऐसे हुए, हमें तो सिर्फ कुछ ही काम दिखते हैं, आपकी नज़र से हम देखना चाहेंगे। मेरी नज़र में एक भी काम ऐसा नहीं है स्मार्ट सिटी के नाम से किया गया हो, चाहे मेडिकल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नाम से हो। यहाँ पे ESI हॉस्पिटल नहीं है, गंदी नालियाँ टूटी पड़ी हैं, गंदगी का भंडार है। स्वच्छ भारत का नारा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर गंदगी अपार है और सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं। लोग घरों में गंदा पानी, सीवर का पानी उनके घरों में जा रहा है। इस बात की शिकायतें हमारे पास आई हैं। बड़े स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं, कूड़े की सब कागजों पे झूठ का पुलिंदा है, कागजों पे चल रहा है, ये सब ढकोसला है। लेकिन बीजेपी सरकार में तो हमेशा कहा जाता है हमारे काम धरातल पर होते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास होता है। सबका साथ सबका विकास होता है, लेकिन छात्रों को बिना पढ़े जबरदस्ती फीस वसूली जा रही है शहर के अंदर। अभी तो शिक्षा मंत्री भी आए थे, स्वागत हुआ था भव्य तरीके से उनका, क्या कुछ कह के गए? स्वागत अलग चीज है, लेकिन वो पानी जितने मंत्री आए, हमारे जिले में भी एक मंत्री है, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि धरातल पे आकर के देखो, भाषण और लंबी लंबी तकरीर करना छोड़ो, यथार्थ को स्वीकार करो और पब्लिक के बीच में काम कराओ, तब स्मार्ट सिटी की बात करना। आप लोग लूटने में लगे हो। स्मार्ट सिटी की सोच किसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उम्मीद नहीं करता मैं। वो तो अफवाह फैला करके, दंगा करा करके और नफरत फैला करके मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। अगर हम फिरोजाबाद की, ये मैं पर्सनल तौर पे नहीं, एक फिरोजाबाद के आम नागरिक के तौर पर आपसे जानना चाहती हूँ। हमारा एकमात्र NH2 है फिरोजाबाद का, जिस पर तमाम गाड़ियाँ चलती, तमाम अधिकारियों की। तो क्या लगता है धर्म सिंह जी, उस NH2 पर आज तक लाइट नहीं लगी है, जबकि 2 चीज़ें स्लोगन लिख गए हैं, आई लव फिरोजाबाद। मैं ये जानना चाहती हूँ, इस पर आपकी क्या सोच? मुझे अफसोस इस बात का है कि यहाँ की जागरूक जनता उन लोगों को भी बार बार सामने लाती है जिन्होंने, जब पुल बना था ओवर ब्रिज, उस समय साइड में जो सर्विस रोड बनना चाहिए वो आज तक नहीं बना। आप टूंडला देख लीजिए, सुखाबाद देख लीजिए, यहाँ के सर्विस रोड को देख लीजिए, बिल्कुल सर्विस रोड के नाम पर पैसा खा गए और क्लीन चिट दे दिया गया था ठेकेदार को, सर्विस रोड नहीं बनी। हम पानी की समस्या पर ही बात कर रहे थे, गर्मी का सीज़न है, रमज़ान चल रहे हैं, पवित्र नवरात्र भी निकल गए हैं। क्या लगता है ऐसे में तमाम किल्लतें, जगह जगह लोग धरने दे रहे हैं, नगर निगम आ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि शहर पानी के लिए अब भी तरस रहा है? गंगा जल, झेड़ा जल परियोजनाओं की बातें की जा रही, करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हम धन्यवाद देंगे नगर निगम को इस बात के लिए कि अब तक तो हिंदुओं को गंदा जल पिलाया, लेकिन वो गंदे जल से बचाने के लिए रमजान वालों को तो कनेक्शन का रिसीवर के काटने से बचेंगे, लेकिन उनको पानी कहाँ से दोगे? रमजान के समय उन्हें पानी की आवश्यकता, वो कहाँ से दोगे? अभी तक तुम्हारे पास पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जेड़ा झाल तो फेल है पूरी तरह से, आप जल्द पानी नहीं दे पाओगे रमजान के लोगों को। आपके पास कोई सुझाव है धर्म सिंह जी? मेरा सुझाव है नगर निगम और यहाँ के सारे जनप्रतिनिधियों से कि आप लोग फिर से वाटर रिचार्ज सिस्टम जो मनमोहन सिंह के टाइम में सिस्टम में बना था, उस योजना को लागू करिए कि वर्षा का पानी संचित हो। उसके लिए हर जो थोड़ा सा निचली जगह है वहाँ पर उस पर रिचार्ज सिस्टम बनाएं और प्रत्येक मकान का पानी रिचार्ज सिस्टम से अंदर जाए, इस बात का काम करना पड़ेगा, तब जल स्तर बढ़ेगा। एक बहुत बड़ा सवाल धर्म सिंह जी सभी के मन में है, सबके दिमाग में चल रहा है। 5 साल पहले कनेक्शन कर दिए, लेकिन आज भी कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पानी नहीं आ रहा कनेक्शन में। क्या कहना चाहेंगे? जब जेड़ा झाल से पानी लाए उसमें पर्याप्त पानी नहीं है और ट्यूबवेलों के अंदर पानी नहीं है तो देंगे कहाँ से? जब तक फिरोजाबाद हाथरस फिरोजाबाद माइनर में पानी नहीं आएगा 2 से 8 क्यूसेक पानी, तब तक इस शहर को पर्याप्त पानी नहीं मिल सकेगा। झूठी घोषणाएं भले करते रहे, डींगा मारते रहे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कागजों में, बड़े बड़े समाचार पत्रों में तो लिखा जाता है कि सिर्फ धन को लूटने की योजना है भाजपा की।
मोदी से लेकर यहाँ तक जितने नेता हैं देश को लूट रहे हैं, ये शहर को लूट रहे हैं और वो प्रदेश को लूट रहे हैं। धन के अलावा इनको जनता के हितों की कोई वो नहीं चिंता नहीं है। अगर जनता अपने अधिकारों की मांग करती है तो उन्हें कुचल दिया जाता है और ये सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, आवाज़ दबाने की बात करते हैं। अगर हम शहर की समस्याओं की बात करें धर्म सिंह जी, आप सीनियर सिटीजन भी हैं, आपने वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस से, आपने तमाम चीज़ों को देखा है, पूरा जीवन आप एक पेशे से एडवोकेट भी हैं, तो क्या लगता है शहर में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो अब तक नहीं हो सका उनका समाधान? देखिए, श्रमिक बस्ती है और श्रमिकों के लिए अभी तक न तो उनके हकों को देखा गया है। यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए था, ESI हॉस्पिटल, आज तक ESI हॉस्पिटल नहीं खुला, जिसका राजबब्बर साहब ने प्रस्ताव किया था। मेडिकल कॉलेज बन चुका है, वो मेडिकल कॉलेज अपनी जगह पर जाना चाहिए, जिससे हमारा जो हॉस्पिटल है ठीक से काम कर सके। इस हॉस्पिटल को भी बदनीयती से दूसरी जगह ले जाने के कई बार प्रयास हुए। मैं कहना चाहूँगा कि लेबर बस्ती है, इसको यहीं रखे रहने दें और यहाँ पर लोगों को जगह जगह आप जो सिस्टम लगाएं उसका पानी की प्याऊ का, वो आपके यहाँ नहीं है, उसे करना पड़ेगा। जनता प्यास के मारे तड़प रही है और इसीलिए डायरिया की मरीज बढ़ रहे हैं और बदहाली है शहर की, बदहाली है हॉस्पिटल की। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पर सिस्टम है वो ठीक से चलाएं, अपनी दिल को कंजूसी से निकाल के और लूट से निकाल करके जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ तो शर्म करो और जनता पर खर्च करो। ये हमारा अनुरोध है उनसे कि जनता को बहुत लूट लिया, अब जनता पर खर्च कर लो। खाली नमक दे करके आप जनता को बदहाली में नहीं छोड़ सकते। जनता को अभी तक आपने राशन भी दूसरे महीने में नहीं दे पाए। आज 15 तारीख, 14 हो गई, 13 तारीख कल है और अभी तक आपका राशन नहीं बटा है। फ्री के राशन के चक्कर में जनता को लूट लिया, महंगाई अपार हो गई। इसलिए अब जनता त्राय त्राय कर रही है। अगर ये समय से नहीं बदले तो हमारे देश का हाल भी उसका श्रीलंका जैसा हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता धर्म सिंह जी, ये जगह जगह नगर निगम को वाटर जो चलने वाले फ्रीज़र होते हैं या पानी होते हैं या मटके होते हैं उनको रखना चाहिए? कहाँ आप पूरे बाजार से लेके अंदर तक जाएंगे? जैन मंदिर, स्टैंड हेड पोस्ट सब जगह लगने चाहिए, जो हमारे सिस्टम में है, हमारे कांग्रेस शासन में लागू किया गया था। जगह जगह स्टैंड हेड पोस्ट खड़े लगाए जाएं, वहाँ पे पानी की व्यवस्था की जाए। एक भी नहीं है इनके, जब पानी इनकी आंखों में नहीं है तो स्टैंड के लिए पानी कहाँ से आएगा? इन्हें शर्म नहीं आती कि आदमी त्राय त्राय कर रहा है पानी पीने के लिए, आपके पास कहीं भी प्याऊ की व्यवस्था नहीं है। कुछ मुख्य जगहों पे तो लगने ही चाहिए, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है। बस स्टैंड में जगह नहीं है क्योंकि डक्केमारी कराते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तमाम यात्री हैं, अगर पानी नहीं लेके जा रहा है तो कम से आवारा पशुओं की और शिकायत है। आवारा पशु ने हमारे सिपाही नौजवान को पटक पटक के घायल कर दिया, ईश्वर उसकी रक्षा करे। लेकिन आवारा पशुओं के लिए भी आवास दे दो भाई योगी बाबा जी, इनके लिए भी आवास चाहिए। अपने आवारा पशु बेचारे, आवारा नहीं कहेंगे हम, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बेसहारा पशु कहूँगा, आवारा हम पशु नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी वाले सांडों को आवारा कहते हैं, आवार नहीं है, बेसहारा पशु है। इनको भी आवाज़ दे दीजिए, आवाज़ तो बहुत देते हैं आप, तो इनको भी, पशुओं के लिए भी आप आवाज़ दे दीजिए जहाँ बेचारे खा सके और रह सके, जिससे जनता के एक्सीडेंट में मौतें नहीं, बड़े पैमाने पर किसान, यात्री और शहर के अंदर तमाम मौतें हो चुकी ये बेसहारा पशुओं से। इसके लिए जिम्मेदार है बाबा जी। बाबा जी इंतजाम करो इनके आवास का। धर्म सिंह जी, योगी जी पहले भी आए थे, जब उन्होंने शपथ ली थी तो तमाम फैसले बहुत एक्शन में लिए थे और गांव-गांव मुझे याद है शालाएं बनाई थी। बाबा जी ने कहा, मुझे वो शब्द याद है कि 15 जून तक रोड बिल्कुल गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। उन्होंने बाबा जी का 15 जून वाला अभी सपना 66वीं साल में शुरू हो गई, अभी सपना पूरा नहीं हुआ उनके शपथ का कि 15 जून तक गड्ढा मुक्त करेंगे। एक भी गड्ढा नहीं भर पाए और सब जगह सांड खुलेआम घूम रहे हैं, खेतों को चल रहे हैं, खेत बर्बाद कर रहे हैं। ये पता नहीं क्या सरकार है, सिर्फ नफरत फैलाओ और वोट पाओ और जनता को लूटो। बिल्कुल। तो पानी की समस्या बहुत बड़ी है शहर में, आप किस तरह से इस पानी की समस्या को उठाएंगे, आगे तक ले जाएंगे? हमने कई बार इसमें अपनी डीएम को लिखा है और कल फिर हम डीएम को लिखने जा रहे हैं। इस शहर के तालाबों को मुक्त कराइए और वाटर रिचार्ज सिस्टम चलाइए। जब नहीं करेंगे तो इसके से भला नहीं होगा जनता का। इसलिए हम जिलाधिकारी महोदय से मांग करेंगे और कल उनको एक पत्र देने जा रहे हैं।
बिल्कुल, तो आगे इसी तरह से समस्याएं उठाते रहें। बिल्कुल, समस्याओं के लिए लड़ता हूं। धर्म सिंह यादव न डरता न डराता है और सच के खिलाफ के साथ खड़ा होता है, अपराध के खिलाफ आवाज उठाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट धर्म सिंह जी, जिन्होंने शहर की सबसे बड़ी जो समस्या है आज की स्थिति में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो पानी की समस्या है, पाइपलाइन की समस्या है, जहाँ कनेक्शन है वहाँ पानी नहीं आ रहा। तो अब हमारा शाम का जो सिलसिला है वो उसी तरह से किसी न किसी के साथ चर्चाओं में बना रहेगा। हम किसी के भी साथ शाम 8 बजे आप लोगों के बीच आए करेंगे और तमाम मुद्दों पर, शहर के मुद्दों पर, खासकर आप लोगों की अगर कोई समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। आपको भी हम यहाँ बिठाकर शहर की समस्या, शहर के लोगों के बीच में आपको रूबरू कराएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया धर्म सिंह जी, आपका फिर मिलेंगे इसी नमस्कार, तरह से। धन्यवाद आपके लिए, और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने अच्छा विषय रखा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे RK TV। नमस्कार।